अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो का टॉपिक है यूएक्स राइटिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। यू माइट वंडर कि ये इसकी अहमियत क्या है, हमें टर्म्स समझने की क्या ज़रूरत है, हमने तो सिर्फ कुछ अल्फाज लिख के देने हैं और वो हम दे देंगे। तो द थिंग इज़ कि यूएक्स राइटिंग में क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जब जो लिखने वाला है, अल्फाज लिखने वाला, और जो उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और जो उसके फीचर्स ऐड कर रहा है, जो भी ऐप है या सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा या वेबसाइट है, तो इसलिए आपको जब कॉन्वर्सेशन करनी है सबके साथ या उनसे फीडबैक लेना है तो आपको ये टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने जो कॉपी लिखी है या आपने जो यूएक्स राइटिंग की है उसमें आपने यूज़र के पेन पॉइंट्स को नहीं सोचा, तो आप सोचेंगे ये पेन पॉइंट्स क्या हैं उसके, मुझे तो नहीं पता उसके कोई पेन पॉइंट्स हैं। इन सिंपल टर्म्स इट जस्ट मीन्स कि कोई जो प्रॉब्लम है यूज़र का जो सॉल्व होना है, दैट्स द पेन पॉइंट। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के यूनिवर्स में जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो आपको आनी चाहिए अगर आपने उसमें ये यूएक्स राइटिंग करनी है तो। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट यूएक्स इटसेल्फ मींस, यूज़र एक्सपीरियंस। और यानी कि जो कोई शख्स कोई वेबसाइट या ऐप वगैरह कोई या किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उस यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, उसके लिए जो राइटिंग की जाती है उसको बेहतर और लेस कंफ्यूजिंग और प्लेजेंट बनाने के लिए, दैट इज़ यूएक्स राइटिंग। दिस एक्सपीरियंस टेक्स प्लेस ऑन अ यूज़र इंटरफेस, और यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, यानी कि वो ग्राफिक जगह जहाँ पे के इंटरेक्शंस बिटवीन द यूज़र एंड द ऐप हैपन। यानी कि उसकी जो बैक एंड की टेक्नोलॉजी है वो तो यूज़र को नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो उसका फ्रंट है और जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसको देख रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज़ द यूज़र इंटरफेस। हु इंटरेक्ट्स विद द माइक्रोकॉपी इन दीज डिजिटल प्रोडक्ट्स, उस शख्स को हम कहते हैं यूज़र या एंड यूज़र, जो उसका फाइनल यूज़र है। एक तो क्लाइंट है जो आपसे काम करवा रहा है, और यूज़र वो है जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, जिसको जहन में रख के आप बना रहे हैं। पेन पॉइंट्स, जैसे अभी हमने बात की, पेन पॉइंट्स वो हैं जो उसके प्रॉब्लम्स हैं दैट नीड टू बी सॉल्व, दैट आर बीइंग सॉल्व थ्रू दिस ऐप। पेन पॉइंट फॉर अ करीम यूज़र कुड सिंपली बी कि उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, या दैट इज़ द नीड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है कि कोई दो ऑप्शंस बनाए जाएं, एक ऑप्शन ए हो और एक ऑप्शन बी हो, और उनको टेस्ट करके देखा जाए कि कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है या इफ़ेक्टिव है। सो दैट्स बेसिकली ए बी टेस्टिंग। अच्छा, मैसेजेस जो हैं यूएक्स राइटर ने जो उसमें डालने होते हैं किसी भी जो प्रोडक्ट है जिसके लिए वो काम कर रहा है, 5 तरह के होते हैं। कॉन्फर्मेशन के, सक्सेस मैसेज यानी कंप्लीशन का, वार्निंग के, एरर के, और सिस्टम्स मैसेज। सो लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज इन स्लाइटली मोर डिटेल विद एग्जांपल्स। कॉन्फर्मेशन मैसेज होता है कि जब आपने एक डिलीट आइटम किया है तो वो पूछते हैं, आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। या अगर आप कोई फाइल क्लोज कर रहे हैं वर्ड के ऊपर तो वो कहेंगे, आई यू श्योर यू डोंट वांट टू सेव पेजेस, या डू यू वांट टू, या कोई ड्राफ्ट अगर सेव हुआ हुआ है तो जब आप अगली बार खोलते हैं तो साइड पे एक पेन आती है, विंडो पेन, उसमें आता है कि डू यू वांट टू सेव दीज और डिलीट दीज। तो वो कहीं ना कहीं उसने, सिस्टम ने उनको सेव कर लिया होता है ताकि आप उसको बाद में देख सकें। अटेम्प्टिंग टू एग्जिट अ स्क्रीन विद अनसेव चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये वर्ड में भी और इसमें ये आपसे पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डू व्हाट यू डूइंग, सो दीज आर कॉन्फर्मेशन मैसेजेस। फिर सक्सेस मैसेजेस हैं, यानी कि कोई चीज़ हो गई है, द डाउनलोड इज़ कंप्लीट फॉर एग्जांपल, या समथिंग हैज़ बीन डिलीटेड, या कोई आपने ऐप को अपडेट किया तो वो अपडेट हो गई है, या वो अपडेट होना कंप्लीट हो गया है, या चेंजेस सेव हो गए हैं जब आपने कोई चीज़ की है। सो दीज आर कंप्लीशन मैसेजेस। ठीक है, या आपकी राइड कंप्लीट हो गई है, आपने, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, अगर आप कोई टैक्सी सर्विस की कोई आप ऐप यूज़ करें। सो दैट्स वन टाइप ऑफ मैसेजेस। वार्निंग मैसेजेस, वार्निंग मैसेजेस जैसे कि नाम से जाहिर है कि व्हेन अ यूज़र अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म एन एक्शन दैट विल कॉज अपडेट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, यूज़ अ वार्निंग मैसेज। कि आपको अलर्ट आ जाती है कि अगर आपने ये किया तो आपकी बाकी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी या इफ़ेक्ट हो जाएंगी। या आपने अगर इस ऐप को फॉर एग्जांपल अपने फ़ोन से डिलीट किया, या ये आपने चीज़ प्रेस की तो ये वापस फैक्ट्री सेटिंग्स के ऊपर चली जाएगी। These advise the user of the consequences of their action. These prompts allow user to back out of the action if they need to intend to have such an effect. क्योंकि उसके जो वो एक्शन करने जा रहे हैं उसके कोई इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाने हैं, तो इसलिए उसको पहले ही से बताया जाता है कि वो इस तरह से कर लें। एरर मैसेजेस, यानी कि आप कुछ कर रहे हैं और आगे नहीं जा पा रहे तो उसके लिए एरर मैसेजेस आ जाते हैं। योर ईमेल कुड नॉट बी सेंट,
या कोई आप गूगल फॉर्म्स भर रहे हैं और उसमें कोई आपने अपनी इन्फॉर्मेशन गलत लिखी है या कोई पासवर्ड गलत लिखा है तो कोई आपको एरर मैसेज आ जाएगा। सिस्टम मैसेजेस होते हैं, दीज मैसेजेस शुड एक्सप्लेन टू द यूज़र हाउ टू रिकवर, फॉर एग्जांपल ट्राई अगेन लेटर, और टू चेक देयर स्पेलिंग, और यूज सर्च टू फाइंड अ पेज इन द केस ऑफ 404। ठीक है, तो ये सिस्टम की तरफ से होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स पार्ट ऑफ अ वेरी रूटीन एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स, तो ये तो 5 तरह के मैसेजेस थे। अब यूज़र इंटरफेस पे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो वो यूज़ किए जाते हैं? इनपुट कंट्रोल्स हैं जिसमें चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स वगैरह हैं। नेविगेशनल कंपोनेंट है जिसमें कि ब्रेड क्रम्ब है, सर्च फील्ड है, पेजिनेशन है यानी कि पेजेस आप क्लिक करके जा सकते हैं अगर आपने आगे जाना है या पीछे जाना है। इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि नोटिफिकेशंस वगैरह। सो लेट्स लुक एट each of these interface elements in slightly more detail. ये रेडियो बटन्स की आपको मिसाल दी गई है जिसमें आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। उसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट्स होती हैं, जैसे कि अगर आपने PIF के ऊपर या आप किसी भी एयरलाइन के साथ आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं तो आपने कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी है उसका आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। लिस्ट बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्सेस हैं, दे अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स एट अ टाइम बट आर मोर कॉम्पैक्ट एंड कैन सपोर्ट अ लॉन्गर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इफ़ नीडेड। बटन्स इंडिकेट करते हैं कोई एक्शन जो आप टच करके कर सकते हैं और टिपिकली लेबल्ड होते हैं, जैसे कि आपने कोई चीज़ शेयर करनी है फेसबुक पे तो उसके बटन्स हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन होते हैं which consist of a button that when clicked displays a drop down list of mutually exclusive items, यानी कि वो अलग अलग हैं तो इसलिए आप उसमें से एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो जैसे कि एयरपोर्ट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं एक टिकट लेने के लिए तो एक ही आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट। टॉगल्स अलाउ द यूज़र टू चेंज अ सेटिंग बिटवीन टू स्टेट्स, यानी कोई चीज़ को आपने ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ करना है तो वो टॉगल्स होते हैं। और इसका बेहतर ये होता है अगर डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें कि उसमें कलर्स के साथ शो किया हो कि अगर ऑन है तो वो ब्राइट हो और ऑफ है तो वो उसमें कलर ना हो, ये ग्रे या वाइट हो। टेक्स्ट फील्ड्स अलाउ यूजर्स टू एंटर टेक्स्ट, इट कैन अलाउ आइदर अ सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ये जैसे आपने कोई कमेंट या फीडबैक करना है उसके लिए टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। डेट एंड टाइम पिकर्स, जैसे कि आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी है या कोई फ़्लाइट बुक करानी है तो उसमें फिर आप इसमें कैलेंडर में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और इनका ये फ़ायदा होता है कि वो एक ही फॉर्मेट के अंदर हर यूज़र का एक ही फॉर्मेट में वो डेटा कलेक्ट होता है। नेविगेशन एलिमेंट्स, नेविगेट जब आप करते हैं जैसे कि आप किसी सर्च इंजन पे गए हैं तो आप उसमें सर्च में अपने लिए कोई चीज़ वर्ड्स डालेंगे और आप उसको सर्च करेंगे। या किसी वेबसाइट के ऊपर गए हैं और आपको कोई ख़ास प्रोडक्ट ढूंढना है तो या जैसे दराज के ऊपर या किसी और प्रोडक्ट क्रिएटर के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर आपने करने के लिए तो वो आप इस तरह से करेंगे। ब्रेड क्रम्स आपको अलाउ करता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें आपने लोकेशन आपकी क्या रही है, और उसमें जैसे ब्रेड क्रम्स जो हैं उसको कहानियों में होता है कि वो ब्रेड क्रम्स गिराते हैं ताकि वापसी पे रास्ता मिल सके। उस हिसाब से इसका नाम रखा हुआ है कि आपको अपना पूरा जो उसका आपका ट्रैक है, आपने कौन से लिंक पे गए फिर उसके बाद उसके कौन से लिंक पे गए, तो आप वो उसमें बजाय इसके कि आप हर दफ़ा बैक करके जाएं आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। सो दैट्स ब्रेड क्रम्स। पेजिनेशन, जैसे कोई आप वर्ड्स कोई आप चीज़ सर्च कर रहे हैं किसी पेज के ऊपर तो आप उसमें बहुत सारे पेजेस के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, आप पेज 2 पे आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट लगा फिर आप आगे करते करते 10 पे चले गए, सो देन यू कैन गो बैक ऑन पेज 2 ये पेजिनेशन का फीचर यूज़ करते हुए। सो दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल और इसको भी सोचा जा सकता है कि कैसे इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो या डिज़ाइन कैसे किया जाए इसको। टैग्स होते हैं दैट अलाउ अस टू find the content in the same category, so that's also fairly simple and obvious. जी, तो ये नेविगेशन एलिमेंट्स जो हैं उसमें बाकी स्लाइडर्स हैं, यानी कि जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग, जैसे कि वॉल्यूम को हमने बढ़ाना है या ठीक करना है या स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है, सो दोज आर कॉल्ड स्लाइडर्स। उसके अलावा आइकॉन्स होते हैं दैट आई एम श्योर एज यूज़र्स आप लोग फेमिलियर हैं उसके साथ, जैसे कि कोई लाइक का आइकॉन फेसबुक के ऊपर एक थंब है, इस तरह करके बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर आइकॉन्स होते हैं और इवन वेबसाइट्स के ऊपर भी होते हैं। इमेज कराउजल्स होते हैं जिसमें से आप कोई सिलेक्शन बना सकते हैं और इनको ये हाइपर लिंक्ड होते हैं आमतौर पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द नेविगेशन आइटम्स। नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू इंफॉर्मेशन आइटम्स।
सो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स में जैसे नोटिफिकेशंस होती हैं, आपको लिंक्डइन की तरफ से नोटिफिकेशन आएगी कि आपको किसी ने मैसेज किया है या रिक्वेस्ट भेजी हुई है या किसी ने कोई पोस्ट डाली है आपके कांटेक्ट ने। सो हर इस तरह की ऐप के ऊपर या हर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नोटिफिकेशंस आती हैं, ईमेल की नोटिफिकेशंस होती हैं, या कोई भी आपने जो वेबसाइट सब्सक्राइब की हुई है उस पर अगर कोई अपडेट्स हों, कोई स्पेशल ऑफर्स हों, उसकी नोटिफिकेशंस आपको आती रहती हैं। प्रोग्रेस बार्स होती हैं दैट इंडिकेट where a user is as they advance through a series of steps in a process. Typically ये क्लिकेबल नहीं होती, जैसे आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या कोई यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें फिर ये आपको प्रोग्रेस की बार्स नज़र आती हैं। टूल टिप्स वो एक आपको एक बटन सा नज़र आता है जिसके ऊपर अगर आप हवर करें, कर्सर को हवर करें तो उसकी फर्दर डिटेल्स नज़र आती हैं। अक्सर ये कोई आइकॉन के फॉर्म में होता है तो इसलिए उसको फिर जब आप हवर करते हैं तो वो आपको डिटेल बताता है। जैसे कि PDF में आपको वो नज़र आएगा, एक आइकॉन होगा जो उसको हाईलाइट करने के लिए, अगर आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसका एक मार्कर सा बना हुआ है, बट व्हेन यू हवर का मतलब है उस पर कर्सर ले जाएं लेकिन क्लिक ना करें, उस पर पास ले जाके उसको ऐसे ऐसे हिलाएं लेकिन क्लिक ना करें, तो उसमें फिर आपको वो बताता है कि इसका मतलब क्या है और अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स हाउ द यूज़र एक्सपीरियंस इज़ फैसिलिटेटेड। मैसेज बॉक्सेस होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो फेयरली सिंपल एज अ यूज़र। आपने देखा है कि उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन डाली गई होती है और इसके अलावा यूज़र्स रिक्वायर देम टू टेक एन एक्शन बिफोर दे कैन मूव फॉरवर्ड। तो वो एक आ जाता है कि आपने अगर रीड मोर करना है तो आप उसको क्लिक करेंगे तो उसको आपको देख के, और या आपने जैसे कोई चीज़ में आप रजिस्टर कर रहे हैं तो उसको आपको पढ़ के और फिर वो आई एक्सेप्ट करेंगे, आप उस पे आप टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं, बिकॉज दैट्स सॉर्ट ऑफ लीगल उनकी तरफ से वो रिक्वायरमेंट है कि आपने सब कुछ पढ़ के एक्सेप्ट किए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। अ मॉडल विंडो और अ पॉपअप requires users to interact with it in some way before they can return to the system. तो ये भी इसी तरह कि आपको जैसे आपने उसको खोला है तो आप आगे नहीं जा सकते या बाकी आप अपनी किसी और चीज़ पे नहीं जा सकते until आप उसको रिजॉल्व करें वन वे और दी अदर, आप उसमें कोई सिलेक्शन बनाएं। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड टर्मिनोलॉजी फॉर UX राइटिंग। इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं व्हेन यू नेक्स्ट टाइम एज अ यूज़र आर यूजिंग एन ऐप और अ वेबसाइट। ट्राई टू थिंक अबाउट दीज, कौन सा एलिमेंट कौन सा है, कौन से मैसेजेस किस किस्म के हैं, जो हमने आपको डिफरेंट कैटेगरीज मैसेजेस की और 3 तरह के एलिमेंट सिखाए जिसमें इंफॉर्मेशन, नेविगेशन और इस तरह के आपको सारा बताया गया। ठीक है। थैंक यू।